अच्छा, एक बंदे में रूह है, एक बंदे में रूह है, रूह निकल गई। अभी 10 मिनट पहले मैं मिल के आया था, हाथ मिले, गले मिले, साथ बैठे, खाना पीना सब कुछ। 10 मिनट बाद पता चला जी वो पूरे हो गए। मैं 10 मिनट बाद गया, मैं कहा चोई साहब की हो गया। मैंने वैसे ही जाके जफ्फी डाल ली। 2 लोगों ने मुझे कहा जई साहब फरत जज्बात में मिल तो लिया, जाके गुस्ले मसे मैयत का है या नहीं है। अब अच्छा, इसके तो जवान भी अवेयर है, लेकिन बुजुर्गों ने इसको वसूल किया। यानी अगर रूह ना हो और आप उसे छू लें तो नजिस हो जाते हैं। गुस्ले मसे मैयत हो नहीं, नजिस हो जाते हैं उसमें रूह अगर ना हो। और जो चीज अल्लाह को दी जाए अगर उसमें रूह ना हो, अच्छा ये तो अभी आपकी जुबान वाली वाह है ना, आपके कलेजे वाली वाह निकलेगी। मैं दोनों के फर्क को जानता हूं, ये जब साबित होगा। ये अभी थोड़े महीने गुजरेंगे, ये जिल हज का महीना आएगा। एक काम उसमें ऐसा होता है, सभी करते हैं क्या, कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी करते हैं। तो जब ये करीब आती कुर्बानी का महीना, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, ऐसे ही जैसे सुन रहे हैं, तो ये जो बकरे गाय बड़े महंगे हो जाते हैं, 50-70 हज़ार का बकरा, 2-2 लाख की गाय। मुझे अभी कुछ दिन थे, मुझे एक साहब मिले 20 हज़ार में बकरा दे रहे थे। और मैं कहा सस्ता मिल रहा है, मौलवी लोग कंजूस होते हैं ना, मैं सस्ता मिल, मैं ले लिया। मैं 20 हज़ार में मिल रहा, बाद में कौन 50-60 खर्चे, मैंने ले लिया। अब ले तो लिया, हम ठहरे शहरी लोग, शहरों में रहने वाले, छोटे छोटे से घर होते हैं, ले तो लिया। मैं कहा इसको रखूं कहाँ, एक आध दिन तो रख लिया मुश्किल से बाहर। अब वो बोले, मैं हम तंग, बच्चे तंग, गंवाड़ सब तंग, कहाँ रखूं मैं इसको अंदर कमरे में। तो मैंने फ़ोन किया, मैं कहा बेटा अमीर हमजा मेरा काम तो करो, काजी किबला। मैं कहा ऐसा करो कि एक बकरा ले बैठा हूँ, तो आप बड़े खुले इलाकों में रहने वाले, बड़े बड़े डेरे, खुले खुले घर, तो ये मेरा एक बकरा है, कुछ अरसे के लिए अपने पास रख लो, तो ये जिल हज आएगा तो मैं आपसे ले लूँगा, तो जो उसका हक़ ज़हमत होगा, जो खाना पीना उसके लिए कोई न्याज का। उन्होंने कहा जी एक तो कुर्बानी का बकरा, ऊपर से अलामा साहब का सवाब ही सवाब, अलामा साहब दे बकरा, बकरा दे दिया। इन्होंने रखा, खूब आओ भगत सेवा जी, अलामा साहब का बकरा है, खिलाया जा रहा है उसे, तगड़ा कर दिया खिला के इन्होंने। लो भाई जिल हज आई, 4-5 दिन गुजरे, मैंने किया फ़ोन, मैं कहा हमजा बेटा वो बकरा था आपके पास। किबला क्या कहने, बड़े वक्त पे फ़ोन किया आपने, बड़े वक्त पे फ़ोन किया। मैंने कहा अच्छा बस यही वक्त था, मुझे वो भिजवाओ बकरा, आगे फिर कुर्बानी करनी। कहा किबला अभी बकरा है, खाल भी है, सिरी भी है, पाए भी हैं, सब कुछ है, 5 मिनट पहले रूह निकल गई। ये मौलवी को शरीयत पढ़नी बड़ी आती है ना, आज कुल्लेवाल में ज़ैदी शरीयत से विलायत साबित करके जाएगा कि जो पढ़ता है वो कौन, जो नहीं पढ़ता है वो कौन, फैसला खुद करना, बड़ी तवज्जो। और जो इसके मुकाबले पे दलील लाए तो अगली मजलिस फिर इस बारगाह में नहीं, यहाँ जीटी रोड के किसी चौक पे होगी, फिर करे फैसला, बहुत तवज्जो। अभी नुखा जी वो बकरा है, रूह निकल गई, इंसाफ से बताओ, बकरे की निकली, अम्मा मेरी रूह निकल गई। मैं कमाल करते हो यार, एक तो 20 हज़ार डूबे, दूसरा अब लूंगा तो 50-60 का मिलेगा अलग, ये क्या गजब कर दिया, मेरे बकरे की रूह निकाल दी। कहा किबला कमाल कर रहे हैं, खुदा की कसम मैं का रूह निकालता हूं, मेरे ऐसे इख्तियार नहीं है, वो जिसकी रूह थी वो ले गया निकाल के। मैंने कहा जी मुझे तो नहीं पता, मुझे बकरा घर ला के दो। कहा किबला अब ये बेरूह का बकरा है, बेरूह का जान में रूह ही नहीं है इसमें, इसका क्या करेंगे। मैं कहा वही करूंगा जिसके लिए लिया था। का मतलब अल्लाह की कुर्बानी अल्लाह को देंगे। मैंने कहा हाँ। इन्होंने सोचा पता नहीं, मैं तो मजलिस वगैरह नहीं पढ़ता, शायद कोई ऐसा मसला हो, ठक फोन बंद किया, गया अपने भाई के पास। कहा अकील तू तो शागिर्दी में भी है हैदरी साहब की, पढ़ भी आया है, तू बता कोई ऐसा भी शरीयत का मसला है कि बकरे में रूह ना हो और हम अल्लाह को दे दें। अकील ने कहा जहां तक तो मैंने पढ़ा है इसको हराम कहते हैं।
लेकिन मसला ये है, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसने कहा घर का जी है, क्या पता सही कह रहे या नहीं। उन्होंने कहा नहीं जी, अदर अदरी साहब के पास लेके जाओ, अपने उस्ताद के पास लेके, उस्ताद के पास। उन्होंने कहा जी बकरे में रूह नहीं है, अल्लाह को दे देगा। खबरदार, अल्लाह हराम चीजें पसंद नहीं करता। ठीक है, अब सरकारी आदमी है, टोल लेना इसका काम है, खानदानी सब सभी। तो इसने कहा नहीं, एक काम करते हैं, शायद ये हम शियों में मामला है, और जगह पता करते हैं। इसने कुल्लेवाल सईदा से लेकर लाहौर तक सबसे पहले अपने साथ 8-10 पढ़े लिखे जी शामिल किए। यहां से लाहौर तक बीच रास्ते में 8 मदरसे पढ़ते थे। क्या शियों का, क्या अहले सुन्नत का, क्या वहाबियों का, क्या देवबंदियों का। तमाम मदरसों से, तमाम मुफ्तियान से फतवा लिया कि अगर बकरे में रूह ना हो तो क्या अल्लाह को दिया जा सकता है। आलमे इस्लाम ने, तवज्जो, आलमे इस्लाम ने मुत्तफिक का फैसला दिया, अगर बकरे में रूह ना हो तो अल्लाह को देना हराम है। नाखून टूट जाए, दान टूट जाए, कोई नक्स हो, मकरूह है। अगर रूह ना हो तो अब अल्लाह को ना देना हराम होगा। इसने 8 फतवे लाकर लाहौर मेरे घर पे रखे। कहा हमने तो ज़ादी साहब आपको आलिम समझ के बुलाया था, आप नीरज जाहिल निकले हो, हराम को अल्लाह की तरफ दे रहे हो। मैंने कहा मैं लोगों को यही बताना चाहता हूं, अगर बकरे में रूह ना हो अल्लाह को देना हराम है। आ मेरे साथ, उंगली पकड़ के किताब खोली, रसूल अल्लाह बैठे हैं मस्जिद नबवी में, आसपास असहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन। एक सहाबी ने उठ के कहा या रसूल अल्लाह मा अद्दीन, दीन क्या है, दीन क्या है। कहा बैठ जा। कहा फिर उठा थोड़ी देर बाद, या रसूल अल्लाह दीन क्या है। रसूल ने कहा बैठ जाओ। फिर उठा, या रसूल अल्लाह दीन क्या। कहा बैठ जा। थोड़ी देर गुजरी, मस्जिद के दरवाजे से अली दाखिल हुए। अली बादशाह मुड़े। कहा तू बड़ी देर से सवाल कर रहा था, अब पूछ। कहा या रसूल अल्लाह दीन क्या है। रसूल ने मुस्कुरा के कहा दीन का बदन मेरी रिसालत है, इसकी रूह अली की विलायत। सलामतियां। मौला आपकी जिंदगी, मौला आपकी जिंदगी करे, आप सलामत रहिए। का दीन के बदन को रिसालत कहते हैं, इस बदन में रूह अली की विलायत है। अब मैं नहीं कहता फतवा लगाना है तो पहले इन तमाम लोगों को जमा करना। मैं एक बात जानता हूं, बकरा हो या इबादत, बेरूह की होगी तो हराम। आप सलामत रहो, जीते रहो, जिंदाबाद। मुझे एक बात पता है, अब वसूल हो रही या नहीं हो रही है अल्लाह को पता है, लेकिन एक बात जानता हूं, अल्लाह हराम शाह पसंद नहीं करता, उसे हराम पसंद नहीं है। बस आओ, आखिरी मंजिल मौला आपकी जिंदगी करे। ये नहीं समझा कि विलायत क्या, ये तो हो गया ना एक पहलू। अली वल्ला पढ़ते हैं, अच्छा अब आओ मैं आपको बताता हूँ विलायत कहते किसे। आखिरी मंजिल है, बिल्कुल आखिरी मंजिल है, इस मंजिल को पूरा करूंगा और इजाजत बस। और उसके आगे पढ़ने की गुंजाइश रह भी नहीं जाएगी, मुझे पता है, ना सुनने की रह जाएगी। विलायत कहते किसे। मौलवी साहब आज विलायत पढ़िएगा, अलामा साहब विलायत सुना दे, जाकिर साहब विलायत पढ़ दो। क्या पढ़ेंगे विलायत, सीधा पढ़ देंगे। अली बादशाह ने खैबर उठा लिया, ये वाक़या पढ़ देंगे। अली मालिक ने मरहब अंतर को कत्ल कर दिया, ये वाक़या पढ़ देंगे। विलायत किसे कहते हैं आपने। अच्छा ऐसे जलसों में बिल अमूम मजलिसें होती नहीं, मैं पढ़ने का ऐसे ही आदी हूँ। ऐसे मैं वो नारा लगा मजलिस हुई यहाँ, फिर नारा लगाया मजलिस यहाँ, मैं ऐसे नहीं करता। बात पहुँचा दी उसके बाद रोकता हूँ ताकि पहली जज्ब हो जाए फिर दूसरी दूँ। आखिरी मंजिल है ये, आखिरी मंजिल। मौला सलामत रखे आपकी इस मेहनत को, मालिक यकीनन कबूल है, मौला मकबूल करे इसको। आखिरी मंजिल विलायत किसे कहते हैं। अब एक जुमला बोलूँगा
उस पर आप यकीनन ऐसे हो जाएंगे, लेकिन वो कुरान से साबित है। दरअसल कितना झगड़ा है विलायत का, विलायत अली है ना हर तरफ। दरअसल विलायत अली की है ही नहीं। मैंने तो पहले कहा था आप ऐसे हो जाएंगे, अभी कुरान से बताता हूं आपको है किसकी। दरअसल विलायत अली की है ही नहीं, विलायत दर हकीकत अल्लाह की है। जिसे आप विलायत अली कहते हैं, दर हकीकत शरीयत में, कुरान में ये विलायत इलाहिया है। विलायत सिर्फ अल्लाह की है। अब अल्लाह जिसे चाहे, अब आप कहेंगे कुरान सूरह मायदा जाके खोलना, मशहूर ज़माना आयत का नाम ही आया है विलायत है। इमाम बारगाहों में मस्जिदों में लिखी होती इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, लिखा होता है बेशक तेरा अल्लाह तेरा वली है। अल्लाह वली है। अल्लाह, ये पूरा कुरान खोलो, बिस्मिल्लाह की बे से वन्नास की सीन तक अल्लाह ने पूरे कुरान में ना कभी खुद को नबी कहा, ना कभी खुद को रसूल कहा। कह रहा मैं वली हूँ। एक सवाल करूं आप लोगों की तरफ से अल्लाह मियाँ से, बादशाह ये देख हाथ जोड़े, तेरी मखलूक है, हाथ जोड़ के एक सवाल कर रहे हैं, आप तो अल्लाह हैं, फिर वली क्यों होते हैं आप? यानी अल्लाह होकर भी आपको वली होना है? अब मैं ये सवाल नहीं करूंगा अल्लाह पहले के वली पहले, ये बात अलग हो जाएगी, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं अल्लाह मियाँ आप अल्लाह हैं, अल्लाह हैं, फिर वली क्यों हो रहे हैं? फिर वली क्यों हो रहा है? एक बंदा फौज से में कर्नल लगाए, उसको नोटिफिकेशन आया आपको ब्रिगेडियर किया जा रहा है। हाय खुश हो गया, वाह वाह वाह, वो मिठाइयाँ तकसीम के, उन्होंने कहा वाह जी वाह वाह वाह। अब उसे कहा जाए आपको मेजर किया जा रहा है, ये बेड़ा गर्क हो गया भाई, सजा मिली है। ऊपर जाता है मामला कमाल की तरफ, नीचे नहीं आता। मैं कह के वापस भी मोड़ रहा हूं, सोच रहे हो क्या कहा है? अल्लाह अल्लाह होकर खुद को वली कह रहा है। मुझे नहीं पता विलायत कितना बड़ा ओहदा है कि वो अल्लाह हो के कहता है मैं वली हूं। वो खुद कह रहा है, साबित क्या करना है मैंने? अल्लाह वली, रसूल वली, और जो हालत रकूम में ज़कात दे वो वली। ठीक है, ये तो साबित हो गए कौन वली। विलायत है क्या? इलाही विलायत क्या है? विलायत अल्लाह के इख्तियारात के इजहार का नाम है। आप गवाह रहिएगा, मौला आपकी ज़िंदगी करे, जितनी इज़्ज़त आपने दी है इस ज़िक्र का सदका, मेरी कोई हैसियत औकात नहीं, मूसा हैदर कुछ नहीं, मालिक ज़िक्र का सदका इन्होंने मौला के ज़ाकिर को इज़्ज़त दी। मौला आपकी इज़्ज़तों में इजाफा करे। मैं यकीन मानिए या बाद में आप सुन लीजिएगा, मैं अशरे का उन्वान मजलिस में देके आपको जा रहा हूँ, क्योंकि आपने बार बार कहा था बड़े मसाइल हैं विलायत। मैं एक मजलिस में आपको बता के जा रहा हूँ विलायत क्या है, इसको देख लीजिएगा, है मटीरियल अशरे का। बहुत तवज्जो, आखिरी 5 मिनट में आपको मैंने साबित करके हाथ में देख के इजाजत है, नतीजा आपके पास है। दरअसल विलायत अल्लाह के इख्तियार के इजहार का नाम है। अल्लाह अपना इख्तियार मखलूक के सामने बराह रास्त जाहिर नहीं करता। कुरान से और सिर्फ अहले तशीनी आलम इस्लाम को चैलेंज करके बात करो, हो ही नहीं सकता। वो कदीम है, आप हादिस हैं, हो ही नहीं सकता। वो बराह रास्त खुद तो क्या अपना इख्तियार मखलूक के सामने जाहिर करे, मखलूक नहीं ताब ला सकती, तो वो करता क्या है? वो अपने इख्तियार को जाहिर करने के लिए मकाम विलायत पे रखता है। खुदा का, वो अपने इख्तियार को जाहिर करने के लिए मकाम विलायत पे रखता है। वो वहां से मकाम विलायत को देखता है तो उसे वो लगता है
और जरा जाग जाओ, 1 घंटे की मेहनत है मेरी, कहीं शिर्क का पहलू नहीं है। दावे से कह रहा हूं, मिंबर पे बैठ के सिर्फ अहले तशरीह में नहीं, आलम इस्लाम में वो वहां से मकाम विलायत को देखता है तो वो लगता है, क्यों? क्योंकि उसका मकाम विलायत है, वो वहां पर विलायत इलाहिया है, वो अपना इख्तियार विलायत इलाहिया पर रख के कहता है, चल अब इसे मखलूक के सामने जाहिर कर जो वहां विलायत इलाहिया थी, जब मखलूक के आगे आई विलायत अली। शाबाश, जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी 5 मिनट और उन्वान साबित करके जा रहा हूं, मैं जलसे की मजलिस पढ़ के नहीं जा रहा, मैं उन्वान साबित करके जा रहा हूं। वहां से जब यहां आती है तो विलायत अली हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलाही ज़हूर यहां नहीं हो सकता, नहीं हो, अल्लाह डायरेक्ट नहीं आपके सामने जाहिर कर सकता अपना इख्तियार। क्या है उसका इख्तियार, क्या है उसकी कुदरत? एक मिसाल लो और आगे बढ़ो, ज्यादा का वक्त नहीं बाकी रह गया। क्या है उसका? जब वो किसी शय के करने का इरादा करता है तो कहता है कौन, किसी शय के तो क्या कहता है कौन, क्या होता है फयकून। वो कहता है कौन, हो जा, फयकून हो जाती है, हो जाती। एक बात बताओ, कौन कहने के लिए, कौन 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 कहने के लिए जुबान की जरूरत है कि नहीं? है कि नहीं? है ना। कौन वो जुबान से कहता है, जुबान कौन कहने के लिए जुबान की जरूरत है, जुबान के लिए दहन की जरूरत है, दहन के लिए चेहरे की जरूरत है, चेहरे के लिए बदन की जरूरत है। जैसे ही किसी ने ये कहा कि कौन, खुद अल्लाह ने कहा, उसने उसकी जुबान भी मानी, दहन भी माना, चेहरा भी माना, बदन भी माना। और जो बदन वाला अल्लाह माने वो काफिर होता। अभी हैरान हो, नतीजा लो, और उसके बाद मुनकिर विलायत है कि अली के मुंह पे तमाचे मारते रहना, लेकिन दलील के साथ कुरान की बड़ी तवज्जो रखो। बराह रास्त नहीं होता, नहीं होता बराह रास्त। अच्छा एक बात बताओ, जिंदगी में कभी मौला अली का एक लक़ब सुना है, मज़हर खुदा? सबने सुना? जाकिर साहब आपने भी सुना? सबने मज़हर खुदा। अच्छा कोई कहे नहीं नहीं ये तो आपने शिर्क कर दिया, कम से कम अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला कोई नहीं कहता मज़हर खुदा। मज़हर का क्या मतलब होता है? अच्छा आपको यही मज़हर दिखाऊं मैं? हाँ, मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ ना, ये अगर समझ गए मेरी आना वसूल, मेरी मेहनत वसूल, और आगे जहाँ खड़ा इंतज़ार हो रहा है उनका इंतज़ार भी वसूल, सब वसूल हो जाएगा। ये अगर आप तक पहुँच गया, मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ ना, कहाँ बोल कहाँ रहा हूँ? माइक में बोल रहा हूँ। आवाज़ कहाँ से आ रही? स्पीकर से। उधर से एक शख्स आया, आके स्पीकर के सामने खड़ा हो गया। वाह 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 वाह, क्या मजलिस पढ़ता है स्पीकर। हर 2 मिनट वाह 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 स्पीकर क्या मजलिस पढ़ता है। उधर ही बैठा है अकील, वहीं से उठ के खड़ा हो गया। अबे जाहिल, स्पीकर क्या मजलिस पढ़ रहा है? कहा वही हो ना हैदरी साहब के शागिर्द, कहा अच्छे खासे अक्लमंद आदमी हो, आवाज़ स्पीकर से नहीं आ रही। मैंने कहा आवाज़ स्पीकर से आ रही है, पढ़ तो मूसा हैदर जैदी रहा। कहा मुझे नहीं पता, मैं तो उसी को देखूंगा जहां से आवाज़ आ रही है। मुझे पैगाम यहीं से मिल रहा। वो कहा पैगाम दे जो रहा है उसकी तरफ देखना, यहां से तो खाली निकल रहा है, पैगाम आ रहा है। ये स्पीकर इस वक्त मेरी आवाज को जाहिर कर रहा है। जो शय जिसे जाहिर करे वो उसका मजहर होता है। ये स्पीकर इस वक्त मेरी आवाज का मजहर है। बोल मैं रहा हूं, जाहिर वहां से हो रही है। बोलता अल्लाह है, आवाज अली है। शाबाश, हो जिंदाबाद, हाथ उठा के हैदरी। आबाद रहो, मौला जिंदगी करे, बस आप सलामत रहे। बैठ जाओ मेरा भाई, मौला आपको सलामत रखे। बस आखिरी 3 मिनट रह गए, नतीजा ले लो मेरा। हाँ, और बस मैं 1-2 जुमले बोलूंगा अगर वक्त रहा, वरना वो भी अपने हिस्से की ड्यूटी अपने भाई को दे दूंगा। तशरीफ रखिए, बिस्मिल्लाह। ये स्पीकर मेरी आवाज का मजहर, बोलता अल्लाह है,
बोलता अल्लाह है, आवाज अली से जाहिर होती है, या तो कोई जुबान वाला अल्लाह दिखाओ, या तो कोई जुबान वाला अल्लाह दिखा ना। अल्लाह कह रहा है मैंने अपने दोनों हाथों से आदम का खमीर गूंधा, या तो हाथों वाला अल्लाह दिखा। नहीं मिलेगा तो मानना पड़ेगा वो अपना इख्तियार जाहिर कर रहा है, मखलूक के सामने जाहिर कर रहा है, तो किसी जरिए से जाहिर कर रहा है ताकि मखलूक ताब ले आए, ताकि मखलूक देख सके। साबित कौन होगा? वो साबित वो होगा। अब आने वाले ने जो उसका भेजा हुआ था लोगों को पैगाम देना शुरू किया, या योनास मुझे अल्लाह ने रसूल बना के भेजा है, पैगाम दिया उसने। कहा अच्छा कौन अल्लाह? कौन अल्लाह? कहा वो वही अल्लाह जो दिन करता है, वही अल्लाह जो रात करता है, वही अल्लाह जो पैदा करता है, वही अल्लाह जो मार देता है, वही अल्लाह जो मर जाएंगे उनको फिर उठा लेगा, वही अल्लाह जो इंसानों को बनाता, वही अल्लाह जिसने औरतें बनाई, वही अल्लाह जिसने मर्द बनाया। भाई वही अल्लाह जो ये सारे इख्तियार रखता है। वो उन तमाम अरब के बद्दुओं ने कहा हम कैसे मान ले, तुम्हारा नाम नजर आने वाला अल्लाह यही काम करता है। बस एक बार अली के नूर ने ऐसी अंगड़ाई ली कि तेरा रजब काबा टूट गया। मेरे हिस्से के मसाइब आप पढ़ना मैं छोड़ के जा रहा हूं, बड़ी तवज्जो। अली के नूर ने ऐसी अंगड़ाई ली कि काबा तेरा रजब को शिगाफ्ता हुआ। अली बाहर आया और एक बार पूरे आलम की नजरों में नजरें डाल के कहा क्या कहते हो, वो ये काम कैसे करता है? अली ने जुल्फिकार से मार के बताया, ऐसे मारता है। मरे हुए को ठोकर मार के बताया जिंदा है। हाय हाय हाय, या अली या अली या अली, हैदरी मुर्दा है। अली ने ठोकर मार के जिंदा किया। कहा वो जिंदा ऐसे करता है, एक बार सूरज डूब गया, अली ने उठा के बताया है, डूबा हुआ सूरज उठा के बताया ऐसे। अली के बेटे ने दरबार में एक बदबख्त को कहा शर्म नहीं आती औरत हो के मर्द। विलायत मैं बता रहा हूं, विलायत का शाबाश। बताया हम ही है जो सूरज उठा ले, हम ही है जो मौत दे दे, हम ही है जो जिंदा कर दे, हम ही है जो मर्द को औरत कर दे, औरत को मर्द कर दे, हम ही है जो जिसे चाहे खल कर दे। बोला खामोश, वो तो अल्लाह करता है, शिर्क मत करो। इसी के पोते जिसकी मजलिस में बैठे हो उसके बेटे अली और रजा ने कालीन वाले शेर को इशारा किया। हुआ या नहीं? पाकिस्तान से इराक तक, इराक से ईरान तक, वहां से लबनान तक, बैरूत से सऊदीया तक, वहां से मिस्र तक, जामिया अल अज़हर से लेके पाकिस्तान तक, हर जगह ज़ैदी का चैलेंज है। या तो किताबों से ये मौजज़ात हटाओ वरना मान लो इरादा अल्लाह का है, करता है। शाबाश हैदरी। आखिरी जुमला, आखिरी अली ने बताया। मैं बताऊं, अल्लाह नजर आ रहा है तुझे? आखिरी जुमला, जिसके बगैर मेरा चारा नहीं, तेरा चारा नहीं है, वो बता रहा हूं। अल्लाह नजर आता है? नहीं, नहीं आता। अब बताओ अल्लाह है? कमाल हो गई। नजर नहीं आता कैसे? आए नजर नहीं आ रहा, क्यों नहीं नजर आ रहा? अली ने साबित करके बताया, उसे साबित कर रहा है। अली दलीलुल्लाह है, दलीलुल्लाह। अल्लाह दावा है, अली दलील है।